आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भदोही में बैकफुट पर सपा भाजपा प्रत्याशी व विधायक के भाई अनिरुद्ध त्रिपाठी आमने सामने। इस बार का जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव रोचक और रोमांचक साबित हो रहा है। जनपद में रंग बदलती सियासत को देखकर हर कोई हैरान है। जिला पंचायत चुनाव से ही जनपद में राजनीतिक टकराव और फेरबदल जारी है। सूत्रों की माने तो भदोही एक नए ऐतिहासिक परिणाम की तरफ बढ़ चुका है। जिला पंचायत अध्यक्ष सीट के लिए सपा प्रत्याशी श्याम कुमारी के नामांकन न करने से सपा के 2 दशक का वर्चस्व शनिवार को टूट गया। इस दौरान ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र की अनुपस्थिति भी लोगों के में चर्चा का विषय बनी रही। परोक्ष अपरोक्ष रूप से ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र के इर्द गिर्द ही रहने वाली जिला पंचायत अध्यक्ष का पद पहली बार हाथ से निकल गया। सपा प्रत्याशी के नामांकन न करने से अब लड़ाई भाजपा बनाम भाजपा होती दिख रही है। 1994 में जनपद सृजन के बाद 1995 में जिला पंचायत का गठन हुआ। वर्ष 2010 से 2012 में बसपा की श्यामला सरोज को छोड़ दिया जाए तो 23 साल तक अध्यक्ष की कुर्सी पर सपा काबिज रही, जिसमें ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र के करीबी ही अध्यक्ष बनते रहे। वर्ष 2000 में ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र, 2002 में रामलली मिश्र, 2005 में रामलली मिश्र, 2012 में रीना सोनकर, 2015 में काजल यादव अध्यक्ष बनी। सपा प्रत्याशी के नामांकन न करने से भाजपा की चिट भी मेरी पट भी मेरी वाली स्थिति हो गई है। विधायक के भाई की जीत हुई तब भी भाजपा और अधिकृत प्रत्याशी जीते तब भी भाजपा ही होगी। सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव का 10 सदस्यों का दावा भी फेल हो गया। सपा प्रत्याशी श्याम कुमारी के प्रतिनिधि कुंवर प्रमोद चंद मौर्य ने कहा कि उनका भतीजा बहू का नामांकन कराने के लिए कलेक्ट्रेट के लिए निकला, उसके बाद कहां चला गया पता नहीं। इसकी शिकायत पुलिस से करेंगे। सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव ने फिल्मी अंदाज में कहा कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। कहा कि पार्टी प्रत्याशी ने क्यों पर्चा नहीं भरा, इसकी जांच कराई जाएगी। जो भी पार्टी के खिलाफ गए हैं उनके खिलाफ शीर्ष नेतृत्व से शिकायत की जाएगी। वहीं भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी और विधायक के भाई निर्दल प्रत्याशी अनिरुद्ध त्रिपाठी के समर्थन में भाजपा का कुनबा 2 खेमे में बटा हुआ नजर आया। जनपद में तर्क वितर्क जारी है। सूत्रों की माने तो निकट भविष्य में जनपद के कुछ प्रमुख पार्टियों के प्रमुख पदाधिकारियों की कुर्सी छीन सकती है। खबर है कि कुछ प्रमुख पार्टियों के प्रमुख पदाधिकारियों के नाकामी की शिकायतें पार्टी आला कमान तक पहुंच चुकी हैं। चुनाव बाद ऐसे पदाधिकारियों पर गाज गिर सकती है। अनिरुद्ध त्रिपाठी भले ही निर्दल उम्मीदवार के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि पार्टी के व संगठन के कुछ कद्दावर नेता अनिरुद्ध के समर्थन में भी गोपनीय तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अब एक ही पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं के बीच आकर रुक गया है। इस चुनाव में जीत किसकी होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन चुनाव में आमने सामने लड़ने वाले ज्यादातर नेता एक ही दल के देखे जा रहे हैं। वहीं ऐसा लग रहा है जिला अध्यक्ष पद चुनाव और उसके परिणाम के बारे में जनता पहले से ही वाकिफ है। बहरहाल जनपद के प्रथम नागरिक होने का ताज किसके सर बंधेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जनपद भदोही से दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नाम और पर्चा बता दें और कितने सेटों में पर्चा दाखिल किया है, किस तरह से लड़ाई लड़ देख रहे हैं? हमारा नाम अनिरुद्ध कुमार तिवारी है। मैं वार्ड नंबर 9 से वहाँ की देवतुल्य जनता ने मुझे समर्थन दे करके चुनाव जिताया और उन्हीं लोगों के कहने से शुरुआत में ही वो लोग बोले भैया आप जिला पंचायत अध्यक्ष ही लड़िए, तो उन्हीं लोगों की कृपा से आज मैं जिला पंचायत अध्यक्ष ही लड़ रहा हूँ। और समस्त जनपदवासी, भदोही जनपदवासी, समस्त लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। सभी लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। बड़े बुजुर्ग, बच्चे सब लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्हीं लोगों की कृपा से आज मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। निर्दल प्रत्याशी यहाँ पार्टी ने, बीजेपी ने भी खड़ा किया है। हम निर्दल चुनाव जिला पंचायत सदस्य भी जीते थे। हम निर्दल चुनाव अध्यक्ष का भी लड़ रहे हैं। देवतुल्य जनता भदोही जनपद की हमारे साथ हैं। समस्त भदोही जनपद की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है कि आप बेटे चुनाव लड़ो, हम सब आपके साथ हैं। और
यहाँ के सम्मानित जिला पंचायत सदस्य लोग भी हमारे साथ हैं। उन लोगों का कहना है भैया आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, इसलिए मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। कितने सेटों में पर्चा दाखिल किया? हम कितने सदस्य आपके साथ हैं? हमने आज 4 सेट में पर्चा दाखिल किया। हमारे साथ लगभग करीब 20 से 22 जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ हैं। किससे लड़ाई मान रहे हैं आप अपनी? हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं। आपके भतीजे हैं, सगे भतीजे, उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया है। उन्होंने पर्चा दाखिल किया है, पर वो आशा है कि उठा लेंगे। उनका भी यही कहना है कि आप उठा लें, आप करें वो उठा लें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारी कौन पड़ेगा? चाचा के भतीजा। हमेशा बड़े लोग ही भारी पड़ते हैं। बड़ा हम हूँ। जीत मानी जाए आपकी? आप लोगों के समस्त भदोही जनपद वासियों की, जनता की शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, तो जीत तो होना निश्चित ही है। उनकी लड़ाई देखा जाए तो बहुत कांटे की होती दिख रही है, क्या कहेंगे इस पर? जो भारतीय जनता पार्टी ने हम पे उम्मीद जताई है, उस उम्मीद पे हम खरे उतरेंगे और विजय होगी, पक्की होगी, हमारी ही होगी। अच्छा, और जी हाँ, जी बताइए। जी बोलिए। और युवाओं को हम साथ में लेके चलेंगे और भदोही का चौमुखी विकास करेंगे। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि जो भदोही के विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, उनके परिवार से 2 लोग पर्चा भर रहे हैं और उन लोगों ने कहा है कि हम 7 सेट में पर्चा भर रहे हैं। जी, वो उनकी नहीं, 7 सेट में पर्चा भरने का मतलब सदस्यों की संख्या जो प्रस्तावक अनुमोदक है वो संख्या बढ़ रही है ना। 7 सेट में भर रहे हैं, संख्या अब उसमें भरते कितना है वो तो वहाँ बाद में पता चलेगा। अभी तक तो शायद एक भी नहीं भरे हैं। नहीं भरे, 2 सेट में भर चुके हैं जी। तो क्या लग रहा है आपके पास कि बहुमत है? एकदम पूरा बहुमत है और जीत हमारी होगी। अच्छा, जिस तरह से इस तरह की चीज़ें आ रही थी कि सत्ता पार्टी के ही विधायक के परिवार के 2 लोग बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी में भी मतभेद की चीज़ें दिख रही थी। नहीं, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। पार्टी हमारी एकदम जैसे पहले थी वैसे अब है। वो थोड़ी थोड़ी विचारों का मतभेद हुआ है, जो कि हमको विश्वास है कि आगे चल के दूर हो जाएगा। कितने सेट में आपने दाखिल किया है पर्चा? हमने 1 सेट में दाखिल किया। इसके बाद भी आप कभी उनसे बात करने का प्रयास किया कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, भाजपा में हैं, विधायक हैं वर्तमान में सिटिंग, उनसे कभी प्रयास नहीं किया बात करने के लिए कि चुनाव मैदान में अब टिकट नहीं मिला, हमें मिला है, अब आप चुनाव न लड़के हमें लड़ाएं? नहीं, बात हुई थी, इस विषय में बात भी हुई थी। तो आश्वासन दिए थे, बोले थे कि जो जिसको पार्टी अधिकृत करेगी हम उसके साथ रहेंगे। आश्वासन के बाद वो पलट गए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? कितनी कठिनाइयाँ विचारधारा ही तो आप उनसे पूछ सकते हैं। कठिन लग रहा है आपको? कठिन लग रहा है आपको? नहीं नहीं, कठिन नहीं लग रहा, क्योंकि ये उम्र ऐसी है कि इसमें कठिन कुछ असंभव नहीं लगता। ठीक, धन्यवाद। मंत्री जी, क्या कहेंगे? आज आप यहाँ नामांकन स्थल पर आए, किसके साथ आप हैं, किसके साथ नहीं हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री अमित सिंह प्रिंस के साथ, हम जिलाध्यक्ष जी, यहाँ के प्रभारी रमेश मिश्रा जी के साथ हम लोग नामांकन करने आए हैं और नामांकन कार्य पूरा भी हो गया है। क्या देखा जाए, आपके पार्टी के विधायक हैं, उनके भाई भी हैं, उनके भतीजे ने भी पर्चा दाखिल किया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, माननीय संगठन मंत्री श्रीमान सुनील बंसल जी, जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी है अमित कुमार सिंह, हम लोग उनके साथ हैं, पूरा संगठन उनके साथ हैं और इनको विजयी बनाना पार्टी का दायित्व है और हम लोगों का भी दायित्व है और हम प्रभारी के रूप में यहाँ आए हैं, तो निश्चित रूप से हम अमित कुमार सिंह प्रिंस के साथ हैं, उनको विजयी बनाना हमारा दायित्व है। भदोही विधायक के लिए क्या कहेंगे? देखिए, अब ये पार्टी निर्णय लेगी, भदोही के विधायक क्या कर रहे हैं, क्यों नामांकन किए हैं, वो तो इसके पहले जो जिला पंचायत के सदस्य हैं निष्कासित भी हो गए हैं, तो हम उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे। जो भी निर्णय होगा प्रदेश संगठन करेगा। तमाम संगठन के लोग जो है कभी इधर दिख रहे हैं, कभी उधर दिख रहे हैं, तो ऐसे उनके लिए क्या? अब हम खड़े हैं, हमारे साथ विधायक आकर खड़े होंगे तो क्या करेंगे? उससे कुछ नहीं होता। सीधा भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी जो है, पूरा संगठन भदोही उनके साथ हैं और मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में विजयी भी होंगे। 3 तारीख को आप रिजल्ट देखिएगा, अमित कुमार सिंह प्रिंस ही विजयी होंगे। और आई विधायक भी आपके साथ नहीं दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ सदस्य को वोट देना है,
सदस्य को वोट देना है, विधायक को वोट नहीं देना है। और हर चीज़ आप जानते हैं, आप मीडिया के हैं, हम लोगों से ज़्यादा आपके पास खबरें हैं क्या स्थिति है। तो विधायक और इसमें यहाँ संगठन जिसको अधिकृत किया है वही में। ये माना जाए कि 2022 का इलेक्शन दूधापुर होगा? कुछ नहीं, 2022 तो हम 2017 से भी ज़्यादा सीट लाएंगे। अभी हमारा 2017 में हम 212 भारतीय जनता पार्टी का था, इस नहीं 312 भारतीय जनता पार्टी का था। इस बार हम लोग 350 सीट पाएंगे। सरकार बीजेपी की बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पार्टी ने संदेश दिया है, आखिर किस बूते ये आप दावा करें कि सीट हम ही जीतेंगे? अब देखिए, जिला पंचायत के चुनाव में आप जानते हैं, आप देखिएगा, आप एकदम परिणाम को देखिएगा कि जिला पंचायत के सदस्य किसके साथ हैं, किनकी पार्टी है, निर्दल के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के विकास, भारतीय जनता पार्टी की नीति के कारण जो निर्दल हमारे माननीय सदस्यगण हैं वो हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी बदौलत आप जीतेंगे? नहीं, सत्ता का दौलत नहीं, हम अपने विकास के नाम पर जीतेंगे, कार्य के नाम पर जीतेंगे। अरे आप देखिए, कभी उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी आपको ऐसी बिजली नहीं मिली होगी, सड़क ऐसे सुंदर नहीं मिली होगी, जितना भी कानून व्यवस्था इतना सुंदर नहीं मिली होगी। हम इसके बल पर जिला पंचायत उत्तर प्रदेश में 80% सीटों पर कब्जा करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके पार्टी का निर्देश है कि जहाँ भी नामांकन होगा वहाँ सांसद, विधायक और लोग साथ में रहें। क्या उनको इनवाइट नहीं किया गया कि वो लोग नहीं आए? नहीं, यहाँ प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। और जो सांसद, विधायक, जैसे अब यहाँ विधायक आए नहीं आए क्या स्थिति आप जानते हैं, लेकिन प्रभारी आए हैं हमारे यहाँ संगठन के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं। सांसद जी का भी ड्यूटी कहीं लगा है, सांसद जी भी साथ में, सब लोग साथ हैं। हम चुनाव जीतेंगे निश्चित। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।